Good morning, class. This is your fourth lecture of Data Mining 1. We have already completed Unit 1. Now today we are going to start with Unit 2, which is about your data pre-processing, right? So today we will be doing Unit 2, data pre-processing and certain Python code examples for data aggregation. Now what is raw data? Whenever we collect data from multiple sources, we call it as raw data. It may have misspellings, it may have missing data, it may have unwanted prefixes. For example, someone is putting his or her name और उसके आगे मिस्टर, मिस, कुमारी, ठीक है, नाम में बोला है सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसके आगे मिस्टर लिख रहे हैं, कोई मिसेस लिख रहा है, कोई मिस लिख रहा है, कोई कुमारी लिख रहा है, कोई मास्टर लिख रहा है, कोई कुमार लिख रहा है. सो व्हाट इट इज अननेसेसरी प्रीफिक्सेस. देन वी मे हैव improper cases. Someone is submitting his or her name in upper case, कुछ लोअर केस में भर रहे हैं, कुछ प्रॉपर केस में भर रहे हैं, कुछ किसी और फॉर्म में डेटा फिल कर रहे हैं. सो द रॉ डेटा इज फुल ऑफ we say that it is full of misspelled words, unnecessary spaces, prefixes, unformatted as well as unstructured data. Before we start our data analysis or data mining, we need to first pre-process the data. Now see, look at these examples. This is an example of some data in Excel sheet. Now what we are having, we have here 4 columns: first class, same day, second class, standard class. कुछ columns के corresponding data है, कुछ columns के corresponding data नहीं है, ठीक है. So what it is a raw data and very unstructured. We need to first format it. अब इसको हमने कैसे format किया? 1 2 3 4 कॉलम्स की बजाय हमने एक ही कॉलम ले लिया, उसी में ही हमने डाल दिया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, और उसमें फिर सारा हमारा सेल्स का डेटा आ गया. इससे क्या हुआ कि जो ये मिसिंग रोज थे, मिसिंग सेल्स थे, ब्लैंक सेल्स थे, ये हट गए, ठीक है, ये हमारे रिमूव हो गए. सेम एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक ये सेल्स का डेटा है जिसमें हमने कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट वाइज सेग्रीगेट किया. अगेन इट इज हैविंग सो मेनी ब्लैंक कॉलम्स. एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपका देयर आर 4 ऑर्डर्स, ठीक है. इस ऑर्डर में बाइंडर्स, आर्ट, फोन्स, फास्टनर, ठीक है. एक ऑर्डर में कितने आइटम्स परचेज किए हैं वो यहाँ पे एक सिंगल पाइप लगा के ऐड किया है. बट अगेन इट इज डिफिकल्ट. अगर मुझे ये पता करना हो कि बाइंडर्स की टोटल सेल्स क्या है तो कैसे करूँगी? इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ भी बाइंडर्स है, यहाँ भी बाइंडर्स है, यहाँ सबसे लास्ट में बाइंडर्स है. सो व्हाट वी डू, वी प्री प्रोसेस इट एंड ट्रांसफॉर्म इट इन दिस वे. यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्डर आईडी आ गया, ठीक है. उसके बाद जितने भी आइटम्स थे उन आइटम्स को हमने अलग अलग कर दिया, बाइंडर्स, आर्ट, फोन्स. अब यहाँ से मैं फिल्टर लगा के बाइंडर्स को सेलेक्ट करती हूँ और उसका टोटल आई कैन इजीली फाइंड आउट. सो व्हाट वी डू इन आवर डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा क्लीनिंग, वी डू स्पेल चेकिंग कि कहीं पे कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है. वी रिमूव डुप्लीकेट रोज. देयर माइट बी सर्टेन डुप्लीकेट रोज, स्पेशली इन सेल्स डेटा और इन मार्केटिंग डेटा. वी नीड टू रिमूव द डुप्लीकेट रोज. देन वी नीड टू फाइंड एंड रिप्लेस दी टेक्स्ट. कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जो अननेसेसरी होता है, ब्लैंक स्पेसेस हैं, वी रिमूव इट. या कहीं कहीं अननेसेसरी फुल स्टॉप आ गए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गए, वी रिमूव दोज अननेसेसरी डेटा. वी चेंज द केस ऑफ डेटा, जहाँ पे जैसे लोअर केस को अपर केस में करना या अपर केस को प्रॉपर केस में करना. सो वी डू इट. Similarly, we have with numbers what we do, we fix the numbers and the number sign.
कहीं कहीं पे लॉस होता है तो वो माइनस में दिखाते हैं, कुछ एक्सेल शीट में दे पुट इट इन ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस में लगा देते हैं, कहीं पे ब्रैकेट में, कहीं पे माइनस में, कहीं पे नंबर 5.6 है तो कहीं पे नंबर 5.60 है, कहीं पे 2 डेसिमल्स है, कहीं पे 4 डेसिमल्स है. So we need to format it and uniform it, make it uniform. So when we talk about handling data in Python, in your course you will be handling the data in Python, right? Python में आपके पास दो तरह के blank values हैं, एक तो none और एक not a number. आप कौन कौन से functions use कर रहे हो? Is null, you are using is null, you are using not null, आप check कर रहे हो कि blank है कि नहीं, you are dropping the null values, then you are filling the null values with certain value. For example, fill null values with 0, fill null values with mean, fill null values with median. So in all, what is data pre-processing? When we talk about data pre-processing, it involves conversion, cleaning and preparation of raw data. क्या 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 करना है हमको? Conversion, cleaning and preparing the raw data. Again, data pre-processing is you are cleaning it, you are transforming it, you are preparing it, ठीक है? और आपके पास जो रॉ डेटा आता है, जो रॉ डेटा को आपने क्लीन किया, प्रिपेयर किया, आपके पास जो फाइनल डेटा आया, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा आया, व्हाट इट हैज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी. इम्प्रूव्ड क्वालिटी जैसे आपने देखा कि मल्टीपल कॉलम्स थे और बहुत सारे कॉलम्स में ब्लैंक वैल्यूज थी, वो सारा हट के हमने उसको सिंगल कॉलम में कर दिया. या कभी हमको लगा कि एक ही कॉलम में डेटा है तो हमने उसको स्प्लिट करके मल्टीपल कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया. With this transformed data, we perform the analysis. We can easily find out the mean, average, median, mode. We can easily find out standard deviation. We can use it for different machine learning algorithms or data mining algorithms. So what are the different steps for the data pre-processing? The first step is to data cleaning. हमने data को clean किया. Then we have to integrate it. If we have data from multiple sources, I have two forms, two feedback forms. One form from BA Computer Applications Semester 1, another feedback form BA Computer Applications Semester 3. फिर तीसरा feedback form है from Semester 5. इन 3 सेमेस्टर्स का डेटा अलग अलग एक्सेल शीट में है, इन तीनों को मर्ज करना है, तो व्हाट इट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट इट. सिमिलरली वी कैन हैव सेल्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल स्टोर्स, ठीक है? मल्टीपल स्टोर्स के सेल्स डेटा को हमें इंटीग्रेट करना है बिकॉज वो अलग अलग सोर्स से आया है, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. एक एक सोर्स को पहले क्लीन करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी कैन ट्रांसफॉर्म इट. The next step is to data reduction and discretization. Data reduction is कई बार हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं and suppose for example if I talk about the result Excel sheet of your class, उसमें मेरे पास internal assessment 1, internal assessment 2, internal assessment 3, internal assessment 4, 4 कॉलम्स हैं और मुझे चाहिए क्या? बेस्ट ऑफ 2, ठीक है? तो मेरे को एक कॉलम कौन सा चाहिए होगा? बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ, अगर 4 बार असेसमेंट लिया है, मैंने 4 बार टेस्ट लिया है, तो मेरे को बेस्ट ऑफ 2 लेना है. सो डू आई नीड, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने 4th अटेम्प्ट ना किया ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने फर्स्ट टेस्ट ना दिया हो. सो व्हाट आई एम डूइंग, आउट ऑफ द 4 टेस्ट आई एम टेकिंग ओनली द बेस्ट ऑफ 2 और उन बेस्ट ऑफ 2 का मैंने एवरेज चाहिए. तो मुझे जब मैं डेटा एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरे पास 5 कॉलम्स हो गए, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड, फोर्थ एंड बेस्ट ऑफ 2, एवरेज ऑफ द बेस्ट ऑफ 2. बट इन द फाइनल ऑफ एनालिसिस आई ओनली नीड, जब मैं रिजल्ट बना रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, वही 5th कॉलम ले रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग द फर्स्ट 4 कॉलम्स. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिड्यूसिंग इट, आई एम रिमूविंग दोज फर्स्ट कॉलम्स इन माई फाइनल रिजल्ट शीट, ठीक है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज डेटा रिडक्शन. कई बार हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स में डेटा आ जाता है, बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डेटा एनालिसिस.
या जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये एनालाइज करना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर इन द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, अब जब मैंने बेस्ट ऑफ 2 ले लिया तो मुझे तो मुझको फर्स्ट 4 के कॉलम्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो जब मेरे पास फर्स्ट 4 कॉलम्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आई विल रिमूव दोज कॉलम्स, ठीक है। सो इट मीन्स what we are doing here in data reduction, what we are doing, we are removing the columns, we are removing those features, we are removing those attributes which have very less impact on the result. So let us say a simple program. अब हम एक pandas का प्रोग्राम यहाँ देख रहे हैं and then we will do it in a compiler. What we have, first we have imported the pandas library. What we have done, we have imported the pandas library. Now मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा लेने के लिए I must have a CSV फाइल। अभी हम एक CSV फाइल पे काम करते हैं। We will be running this program in a Google Colab, ठीक है, हम एक Google Colab पे अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे। So what we have done, first we have uploaded a file with data mydata.csv। मैंने अपनी एक एक्सेल शीट को mydata से नाम किया और उसको सेव एज कर दिया .csv से। Now what we can do, what are the analysis part? First हम इस डेटा को एक डेटा फ्रेम में स्टोर किया df में, उसके बाद we can use the head function. What does this head function do? ये हेड फंक्शन क्या करता है? इट शोज द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ योर एक्सेल शीट, मोस्ट प्रोबेबली इट शोज द फर्स्ट 5 रोज ऑफ द एक्सेल शीट। दिस df.describe, what does it do? It shows the mean, average, standard deviation and certain other statistics of the data, ठीक है। उसके बाद we can know what all the data is about using the info function. Next, for checking the missing values, if there is any missing values or not, what we are doing, I am using the function is null, ठीक है, और उस सब के बाद मैंने sum का फंक्शन लगा दिया। इससे क्या हो रहा है, अगर किसी कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज होगी तो उसका सम होके आ जाएगा कि एक कॉलम में 5 ब्लैंक वैल्यूज हैं या 6 ब्लैंक वैल्यूज हैं या एक भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं है। Similarly, if I have to remove the rows with blank values, so what I am doing, I am using the function drop na. We can remove the duplicate rows using the function duplicate. We are first checking whether there are any duplicate rows or not. If there are duplicate rows, we use the function drop underscore duplicates. This is the function drop underscore duplicates that we use to remove the duplicate rows. Now अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक कॉलम है फॉर एग्जांपल कैलोरीज, ठीक है, ये जो मेरा डेटा है, दिस डेटा इज अबाउट सर्टेन कैलोरीज एंड ऑल, ठीक है, विल सी व्हाट डेटा इज। यहाँ पे कैलोरीज के कुछ कॉलम्स में ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने कैलोरीज कॉलम का एक मीन निकाला, एवरेज निकाला और उसको फिल कर दिया, फिल na मीन्स फिल द नल वैल्यूज विद x। ये जो x है, इस x में क्या है, एवरेज, इस एवरेज से फिल कर दिया, ठीक है। देयर माइट बी अ कॉलम विद डेट, उसमें हो सकता है कुछ डेट के वैल्यूज फॉर्मेट में ना हो, सो व्हाट आई एम यूजिंग द फंक्शन, आई एम कन्वर्टिंग दैट डेट वैल्यू टू अ डेट टाइम फॉर्मेट। So let us do a simple, let us run this program in a Google Colab. So what I have done, सबसे पहले import the pandas library, ठीक है, and then we are running a Google Colab compiler, so we are importing the library files. यहाँ पे हमने क्या किया, files upload का एक कॉलम आ जाएगा,
ठीक है, आपके पास एक फाइल अपलोड करने के लिए फील्ड आ जाएगा जहां से आप अपनी डेटा फाइल को अपलोड कर सकते हो. सो लेट अस फर्स्ट रन इट. आप देखो यहाँ पे नीचे देयर इज ए फील्ड फॉर चूज फाइल्स. ठीक है, चूज फाइल्स के लिए आई विल अपलोड माय CSV फाइल. सो लेट मी शो यू व्हाट द CSV फाइल इज. दिस इज द फाइल नेम्ड विद माय डेटा. ठीक है, what are the columns here? Duration, date, pulse, maximum pulse and calories burned. ठीक है ना, ये जो ड्यूरेशन है दिस इज इन सेकेंड्स. 60 सेकेंड्स, कहीं पे 45 सेकेंड्स है. आप देखो यहाँ पे डेटा है 450 सेकेंड्स. सो दिस माइट बी एन एरर वैल्यू. दिस इज एन एरर वैल्यू. सिमिलरली यहाँ पे पल्स आई है. ठीक है, सारे पेशेंट्स की. Now you can see here this is a column which is blank. This is a blank row. और यहाँ पे ये जो पल्स है ये अलग ही एक फॉर्मेट में दी हुई है which is an error value. So this data is unclean data. Again you will find that under this column calories. ये calories का column था, यहाँ पे data क्या है? Missing है. This is the missing data here. So let us import this value in our Google Colab. यहाँ पे हम फाइल को चूज कर रहे हैं. दिस फाइल इज यहाँ से हमने इस फाइल को अपलोड कर लिया. राइट, नाउ द फाइल इज अपलोडेड. यू कैन सी द डेटा. अब यहाँ पे आपका डेटा आ गया. ये मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया था वहां पे? व्हाट फंक्शन वी हैव यूज्ड? df.head. व्हाट इज इट्स यूज? ये क्यों चाहिए? हेड फंक्शन क्यों यूज करना है? टू नो द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ योर डेटा सेट. सो व्हाट इट हैज गिवन द आउटपुट. यहाँ पे इसने स्टार्टिंग की 5 रोज डेटा सेट से उठा के प्रिंट करा दिए. ठीक है, व्हाट आर दी 5 रोज? इट इज गिवन हियर अलोंग विद द हेडर. हेडर भी आ गया कि व्हाट आर दी हेडर्स? ड्यूरेशन, डेट, पल्स, maximum pulse recorded and calories. Now I am running a part that I want to check whether it is null or not. Is there any null value or not? Now you can see here what it has given me. Duration के केस में कोई null value नहीं है, तो sum is 0. डेट के केस में 2 वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे ब्लैंक वैल्यूज हैं, वहां पे डेट रिकॉर्ड नहीं हुई है. पल्स और मैक्स पल्स के केस में एक वैल्यू ऐसी है, एक सेल ऐसा है जहां पे वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुई है. सिमिलरली कैलोरीज के केस में. और आप नीचे देखोगे यहाँ पे सबका डेटा टाइप भी आ गया है. राइट, now what were the another function? df.describe. डेटा फ्रेम का हम ये जो हमने डेटा फ्रेम बनाया, ये जो हमने डेटा लोड किया, अब हम इसमें डिस्क्राइब फंक्शन को यूज कर रहे हैं. लेट अस सी व्हाट इट शोज.
what it has given me? It has given me the count, then mean of all the duration, pulse, max pulse और calories. सारे columns का average it has calculated and printed here. It has also calculated the standard deviation. It has also calculated the what is the minimum value, what is the maximum value in every column. It has also calculated the 25% average, 50% as well as 75% of data, right? Okay, so what next? df.info. What function we need to find out? Let us learn info function. So this is the info function. It has given me data types कौन से यूज हुए हैं, float, integer and object, right? और ये देखो यहाँ पे कितनी मेमोरी यूज हुई है, 1.4 KB. The memory used here is 1.4 KB. Now let us have the function drop na. ठीक है, null values को हम drop कर रहे हैं. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया df cleaned और इसमें हमने क्या स्टोर किया, df डॉट ड्रॉप na. नाउ लेट अस रन इट. अब क्या हुआ है, डेटा फ्रेम से जो नल वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई हैं, जो द रोज विच वाज हैविंग नल वैल्यूज इट हैज बीन रिमूव. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर. नाउ यू कैन सी दैट ये जो डेटा आउट के आया, अब इसमें कहीं पर भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं है. ठीक है, इससे क्या हो, सी यहाँ पे तो हमारे पास अभी सिर्फ 10 रोज, 20 रोज, 40 रोज, 50 रोज है, या चलो एक एक्सेल शीट में 1000 रोज है, 10,000 रोज है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट 1 मिलियन रोज, 1 बिलियन रोज, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है. ठीक है, डेटा बेस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हाउ कैन वी डू इट. यहाँ तो हमने देख लिया कि भाई 10 रोज है, चलो भाई 10 रोज को मैनुअली हटा दिया. बट जब हमारे पास मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, बिलियंस ऑफ डेटा होता है, देन वी नीड टू यूज अ सर्टेन टूल दैट कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इट इन सेकेंड्स और इन मिनट्स. बहुत हैवी डेटा है, टेराबाइट्स में है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन उसको मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है. 1 मिलियन रोज को आप मैनुअली नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो देयरफॉर वी नीड टू यूज दी सर्टेन टूल्स. यहाँ पे हम लोग डेटा हम यहाँ पे हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग. यू कैन यूज इट इन एक्सेल, लेकिन एक्सेल हैज इट्स ओन लिमिटेशन. ठीक है, आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हो, आर प्रोग्रामिंग, बट इन योर कोर्स इट इज योर पाइथन प्रोग्रामिंग. सो लेट अस सी अनदर फंक्शन. What is the next function? Let us fill the blank values with mean. ठीक है, हम blank values को mean से fill करते हैं. So we'll take a variable data df underscore fill and df dot, what is the function here? Function here is fill na with mean.
Okay, now what is happening? It is showing me a error. This error is because हमने पहले सारी blank values को drop कर दिया था, so that values do not exist. So इसलिए ये यहाँ पे fill नहीं कर रहा है, ठीक है? Okay, what next? What another column that we have? What was the another function? Okay, let us fill this function with the mean. df calories x equals to df dot Now you can see what we have done here. We have find out the mean of the one column calories and stored it in a variable x, right? So these are certain functions of data pre-processing and data cleaning. In this way we can perform any of the data set, we can clean it, we can pre-process it using Python. आप लोग अपनी लैब में इस तरह से कुछ डेटा सेट्स को यूज करके you will perform these two functions. In the next class we will start with data sampling. We will see what is data sampling and how we can perform data sampling using Python, right?